हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरिता। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। या तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं पहले। तो अपार्थीड का मतलब क्या है यहाँ पे? इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को अलग कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस यहाँ पर का मतलब क्या है? रेस का यहाँ पे रेस का मतलब है जाति। जाति के आधार पर लोगों को अलग थलग कर दिया जाता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं इन तीनों कंट्रीज में ऐसी कंट्री कौन सी है जिसमें अभी अभी फिलहाल ये अपार्थीड सिस्टम यूज़ किया गया था? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। कहने का मतलब क्या है? जो नेल्सन मंडेला और उसकी जो कंपनी है नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी एक कमेटी है, बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी है। स्पेंड अ लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी इन्होंने निकाल दी, अपना समय जिंदगी भर का अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने फाइटिंग करते करते पूरा जीवन निकाल दिया है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल अपनी लाइफ के प्रिजन में यानी कि जेल में गुजारने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। तो 1994 में क्या हुआ? एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो जिसमें इन्होंने नेल्सन मंडेला ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और इस नए राष्ट्र के मंडेला जो बने हैं, ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी, ये एक जीवनी है उनकी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो हमने पढ़ना है ये चैप्टर, ये उनकी खुद की लिखी हुई जीवनी है और उसमें से उठाया एक एक्सट्रैक्ट है ये, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। हिस्टोरिक ओकेजन का मतलब एक पल था, एक ओकेजन था हिस्टोरिक, जब ये प्रेसिडेंट बने थे। द इनाग्रेशन का मतलब समारोह जो हुआ था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या हो सकता है ओकेजन? तो इसमें क्या एक एक्सट्रैक्ट उठाया हुआ है, बीबीसी मैगजीन है उसका एक छोटा सा अंश उठाया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है और इस समारोह के बारे में एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा हमें। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जो मंडेला है अब बनते हैं क्या? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 300 साल अंग्रेजों ने जो राज किया था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद एक ऐसा पल आया था जब नेल्सन मंडेला को मौका मिला डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में खड़ा होकर जीतने का, और वो जीते भी और ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। Mr. Mandela African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो उनकी पार्टी थी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उन्होंने 252 वोट्स जीते 400 सीट्स में से। ओके, और क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए पहले। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. क्या कह रहे हैं? जो ये इनॉग्रेशन, जो समारोह हो रहा था, कहाँ हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर में हो रहा था, और पिटोरिया एक जगह का नाम है, वहीं पर वहाँ हो रहा था। और एम्पी थिएटर क्या है? एम्पी थिएटर हमारा एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड होता है जो स्टोन से बना हुआ है पूरा, और उसकी जो कोई छत वगैरह नहीं है, वो पूरा ओपन एरिया है। ओके, तो उस तरीके का वो एम्पी थिएटर बना हुआ है। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. जो ये एम्पी थिएटर में लोग आए हुए थे, जो समारोह चल रहा था, ये किसने ज्वाइन किया? ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए हुए थे। डिग्निटरीज बोलते हैं जो बड़े बड़े पौधे पे जो बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं डिग्निटरीज यहाँ पे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 कंट्री से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे, वहाँ के लोग बड़े बड़े लोग आए हुए थे। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. जब वो संबोधित कर रहे थे अपने आप को सभा में, तो क्या बोलते हैं? नेवर अगेन, कभी नहीं होगा ऐसा, इस ब्यूटीफुल लैंड पे जो अत्याचार हम सहते आए हैं, हमारे लोग जो सहते आए हैं अत्याचार, वो कभी नहीं होगा। वो किसके द्वारा होता था? वाइट लोगों के द्वारा होता था। अब वो ऑपरेशन कभी नहीं होगा। यहाँ ऑपरेशन का मतलब क्या है? बुरा बर्ताव किसी के द्वारा किया जाए उसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में जब ये नेल्सन मंडेला नहीं थे।
जब वाइट रूल करते थे तो ये लोग क्या होता था, जो ब्लैक लोग होते थे ना, जाने नहीं दिया जाता था। कहाँ पे? रेस्टोरेंट्स में। स्विमिंग पूल में एंट्री अलाउ नहीं थी, ठीक है। किसी बिल्डिंग में एंट्री अलाउ नहीं थी जहाँ पे वाइट रूल करते थे, उस एरिया में निषेध था इनका जाना। तो ये बहुत सारा इन्होंने ऑपरेशन झेला है वाइट रूल्स के द्वारा। ओके। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ विक्टोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स। जुबिलेंट यहाँ पे क्या है? जुबिलेंट मतलब एकदम बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा है। कहाँ पे? विक्टोरिया की गलियों में। फॉलोड बाय सेरेमनी, सेरेमनी जो हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। बहुत सारे काले लोग भी हैं, वाइट लोग भी हैं, कलर्ड तरह तरह की कंट्री से लोग आए हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उस समारोह को। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। 1 लाख से भी साउथ अफ्रीकन लोग आए हुए थे। आदमी क्या, औरत क्या, बच्चे क्या, सारे ही सारे मतलब अलग प्रकार के जाति के लोग आए हुए थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, हंस रहे थे। बहुत वो सेरेमनी सब लोग इकट्ठा होकर एंजॉय कर रहे थे। तो वही जुबिलेंट सीन यहाँ पर बोला गया है कि बहुत अच्छा सुंदर सीन बन गया था, बहुत बहुत सुंदर सीन बन रहा था। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। डाउन का मतलब जब सुबह सुबह निकलती है ना, एकदम रोशनी होती है सूरज की, एकदम सुबह सुबह निखरी सुबह। ब्राइट एंड क्लियर 10 मई की बात है ये। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। जब वो समारोह होने वाला था उससे पहले क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट या सीएम बनता है तो क्या होता है, उससे पहले ही से सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है ना, सब लोग उनके घर पे पहुंच जाते हैं फूल लेकर, बुके लेकर, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसा ही उनके साथ हो रहा था। तो कुछ दिनों पहले क्या हुआ, सब लोगों ने उनको ऐसा घेरा हुआ था, बहुत बड़े 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 लोग, बड़े दिग्गज लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज आ रहे थे, उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो वो घिरे हुए थे उन लोगों से बहुत काफ़ी दिनों से। तो द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। तो ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था वो बहुत बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाला था, जो आज तक साउथ अफ्रीका की सॉइल पे नहीं हुआ होगा। Okay, the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। जो सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई थी? एम्फीथिएटर में हुई थी। किसने बनाया था उसको? यूनियन बिल्डिंग्स की तरफ से बनाया गया हुआ था। For decades this had been the seat of white supremacy। दशकों से ये जो सीट थी वो वाइट सुप्रीमेसी की थी, मतलब गोरे लोगों ने इस पे कब्जा किया हुआ था, गोरे लोग इस पे रूल करते आ रहे थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो अब क्या हो गया था, दशकों से इस पे वाइट लोग रूल करते आ रहे थे। अब ये ऐसी जगह बन चुकी थी कि ऐसा लग रहा था रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर्स, कहने का मतलब यहाँ पे बहुत डिफरेंट कंट्रीज के लोग आए हुए थे, रेनबो की तरह ऐसा लग रहा था। एंड नाउ द नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ, किस लिए आए हुए थे? एक नींव रखने आए थे। किसकी? साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली एक गवर्नमेंट बनी थी नॉन रेशियल, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए लोग आए हुए थे, जो कि बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था। On that lovely autumn day, उस सुनहरे lovely autumn day पे I was accompanied by my daughter Jenny, जो मैं था अपनी बेटी के साथ था, जिसका नाम था, उनकी बेटी का नाम क्या था? जेनेनी, ठीक है। ऑन द पोडियम यहाँ पे क्या है? एक बड़ा सा टेबल बना होता है, उस पर खड़े होकर स्पीच देते हैं, उसमें माइक भी होता है। तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। तो उस पोडियम पे पहले मिस्टर डी क्लर्क आए, उन्होंने पहली शपथ ली, जो क्या बने थे? सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट बने थे। देन थाबो म्बेकी was sworn in as first deputy president। अब थाबो म्बेकी आए, जो कि इन्होंने किसकी शपथ ली थी? फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। When it was my turn, जब मेरा टर्न था, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। यहाँ क्या कह रहे हैं वो? जब मेरी बारी आई, I pledged to obey, कि मैंने obey किया, मैंने ऐसी शपथ ली कि मैं पालन करूँगा, and अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने आप को समर्पित करता हूँ पब्लिक की, जो इस हमारी साउथ अफ्रीका की सॉइल है, इसको और इसके लोगों को, अपने आप को इसके ऊपर समर्पित करता हूँ, इसके भलाई के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, मतलब किनसे वो कह रहे हैं? अब वो कहते हैं कि असेंबल्ड गेस्ट, जो आए हुए थे, एकत्रित गेस्ट मेहमान जो लोग आए हुए थे, और वॉचिंग, जो पूरा संसार मुझे देख रहा था, उनसे मैं कहता हूँ, आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस टू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब करते हैं क्या? कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर मतलब देना, ग्लोरी का मतलब सम्मान देना, एंड होप एक आशा देना, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी एक नई आज़ादी को, ठीक है।
आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस का कहने का मतलब क्या है, जो लोग उन पे अत्याचार करते आ रहे थे, जो अत्याचार वो सहते आ रहे थे लोग, ह्यूमन डिजास्टर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जो उनके ऊपर मानव जो विपदा उन्होंने सही है, उस एक्सपीरियंस से बाहर निकल के जो सहते आ रहे थे बहुत टाइम से, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कि ऐसी सोसाइटी का जन्म हो कि जिस पे पूरा संसार, जिस पे मानवता को गर्व हो। ठीक है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो थे मतलब काफ़ी टाइम से आउटलॉज थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय से आउटलॉज थे। आउटलॉज का मतलब क्या है, उनको किसी मतलब लॉज से हर वाइट, जब वाइट सुप्रीमेसी थी, जब वाइट लोग राज करते थे तो उन लोगों को लॉज से बाहर निकाल दिया जाता था कि इस लॉज में आप नहीं आएंगे। लॉज होते थे ना, कानून बनता है, तो उनको वहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। We have today been given the rare privilege to be the honest to the nations of the world on our own soil। और आज हमें एक ऐसा प्रिविलेज मिला है, ऐसा स्पेशल राइट मिला है हमें कि आज हम इस नेशन का, इस राष्ट्र का होस्ट बने हैं। ठीक है, अपनी खुद की सॉइल का होस्ट बने हैं। We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country or what is। कहते हैं कि हम क्या करते हैं, थैंक करते हैं डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट का, जो यहाँ पर तरह तरह की कंट्री से, अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े डिग्निटरीज लोग आए हुए हैं, उनको थैंक करते हैं। किस लिए? फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री और व्हाट इज a common victory of justice for peace and for human dignity। कहते हैं यहाँ पे कि हम उन लोगों का थैंक करते हैं जो बड़े बड़े अधिकारी, डिग्निटरीज, बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स आए हुए हैं। हम उनको थैंक करते हैं कि आज वो हमारे साथ हिस्सा बने इस कंट्री के साथ, जो आज हमें विक्ट्री मिली है। हमें किसकी विक्ट्री मिली है? जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की। हमें एक न्याय मिला है, ये उसकी जीत है। हमें शांति मिली है, ये उसकी जीत है। ये ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन की डिग्निटी के लिए एक आज़ादी मिली है, हमें विक्ट्री मिली है। तो ये हमारी विक्ट्री है और हम उन्हें थैंक करते हैं जो हमारे साथ इनका हिस्सा बने हैं। We have at last achieved our political emancipation। आखिरकार हमने अपनी political emancipation को अचीव कर ही लिया। यहाँ political emancipation का मतलब क्या है? freedom from restriction। ओके, जो restrictions वो झेलते आए हैं, उन चीज़ों से उनको freedom मिल चुकी है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। कहने का मतलब क्या है? We pledge ourselves, हम अपने आप से शपथ लेते हैं, अपने आप से खुद से एक शपथ लेते हैं कि अपने लोगों को लिबरेट कराएंगे। किस किस चीज़ों से लिबरेट कराएंगे? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी से, बंधन से गरीबी के, डिप्रिवेशन जो वंचित है अधिकार से, उन चीज़ों से, सफरिंग जो अभी तक उन्होंने झेला है, सब कुछ सफ़र करते आए हैं वो चीज़ें, जेंडर, मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो और भी काफ़ी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन वो झेलते आए हैं, उन चीज़ों से वो निजात पाएंगे, उन चीज़ों से वो लिबरेट कराएंगे अपने पीपल को। ये उन्होंने शपथ ली है। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन और वन बाय अनदर। ये नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि कभी 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 नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि अभी हमारी जो इतनी प्यारी सी धरती है, हमारा जो साउथ अफ्रीका इतना प्यारा सा है, कभी भी इस धरती पर आज के बाद कोई ऑपरेशन नहीं झेलेगा। जो एक्सपीरियंस उन्होंने झेलते आए हैं वो उन चीज़ों से निजात पाएंगे। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अप ह्यूमन अचीवमेंट। जो एक प्यारी सी ह्यूमन अचीवमेंट इनको मिली है, ग्लोरियस, सम्मान से भरी हुई एक अचीवमेंट उन्होंने गेन करी है, वो उस पे कभी भी सन सेट नहीं होगा। ऑलवेज शाइन करता रहेगा सन। एंड लेट फ्रीडम रीन का मतलब रूल करना होता है कि आज़ादी को रीन करने दो, रूल करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड प्लीज ब्लेस इट।